So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 2 डिस्कस करना है। और इस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में बेटा हमने आपके 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 5 आपको पता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 6 में हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 7 में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, द फ्लोरल डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फैमिली। अब यहाँ पे एक फ्लोरल फार्मूला दिया गया है और अगर आप इस फ्लोरल फार्मूला में देखें तो यहाँ पे दिस इज कैलिक्स, ये क्या है, कोरोला है, यहाँ पे एंड्रोशियम है और यहाँ पे गाइनोशियम है। अगर आप फ्लोरल फार्मूला देखो तो यहाँ पे जो कैलिक्स है वो आपका आ रहा है के 1, 2, 3 एंड 4, है ना। तो यहाँ पर आपका कैलिक्स क्या है, 2 + 2 आ रहा है। अगर आप कोरोला देखें तो कोरोला क्या आ रहा है बच्चे, कोरोला भी 4 है ना। और अगर आप देखें एंड्रोशियम तो एंड्रोशियम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एक साथ है और 2। तो एंड्रोशियम कितना आ रहा है बच्चे, 2 + 4 आ रहा है। और गाइनोशियम जो है बाइलॉकुलर है तो गाइनोशियम इज़ फ्यूज्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, क्योंकि गाइनोशियम सुपीरियर होगा तो बार नीचे आ जाएगा इसके। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चे, दिस फॉर्मूला इज़ ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ब्रेसिकेसी फैमिली, जिसको कि हम क्रूसीफेरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इन डायंथस एंड प्रिमरोज। डायंथस एंड प्रिमरोज में किस तरीके का प्लेसेंटेशन होगा, तो यहाँ पर बच्चे प्लेसेंटेशन होता है आपका, तो बच्चे जो फॉल्स सेप्टम जो है ये डायंथस एंड प्रिमरोज में नहीं होता है, ये आपका मस्टर्ड में होगा। मस्टर्ड में आता है एंड आर्जिमोन में आता है, एंड आर्जिमोन के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस द सेप्टा आर एब्सेंट एज इन मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। तो बच्चे फ्री सेंट्रल नहीं है ये, है ना, बिकॉज फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो है ये प्रेजेंट होता है आपका डायंथस एंड प्रिमरोज में, मस्टर्ड में नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एस्टाइवेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है। आपको पता है कि इस तरीके का जो एस्टाइवेशन होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट, जो पेटल्स एंड सेपल्स जो होता है, तो इस तरीके का जो है ये कैसा है, ये होता है आपका वेलवेट। तो यहाँ पर ये तो ठीक है, ये वेलवेट है। सेकंड वन अगर आप देखें तो सेकंड वन कैसा है बच्चे, ये आपका ट्विस्टेड है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न में है। थर्ड अगर आप देखें तो ट्विस्टेड तो है लेकिन प्रॉपर पैटर्न नहीं है। तो ये कैसा होता है, ये इम्ब्रिकेट होता है। तो ये सी आ जाएगा इधर, है ना। और ये देखें अगर आप तो यहाँ पे इस तरीके का होता है, ये प्रेजेंट होता है एस्टाइवेशन आपका वैक्सिलरी में। तो ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब मैच द कॉलम दिया गया है और यहाँ पे बात की गई है प्लेसेंटेशन की। तो जो बेसल प्लेसेंटेशन होता है बच्चे ये मैरीगोल्ड में होता है। फ्री सेंट्रल जो होगा आपका प्रिमरोज में होगा। मार्जिनल जो है ये प्रेजेंट होता है पी के अंदर, है ना। और पेराइटल जो है ये आर्जिमोन में होता है। और एक्सेल किस में होगा, लेमन में होगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्रूप फ्रूट्स मैंगो एंड कोकोनट डेवलप फ्रॉम। तो जो ड्रूप है जिसमें हम मैंगो एंड कोकोनट की बात कर रहे हैं तो ये किस में होता है बच्चे, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज होते हैं, है ना, बिकॉज ये दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल से डेवलप होंगे। द
द फ्रूट स्ट्रक्चर सपोर्ट दिस एज दे बोथ हैव अ सिंगल सीड होता है इंक्लोज्ड बाय अ हार्ड एंडोकार्प प्रेजेंट होगा बा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब आर फाउंड इन द फॉलोइंग प्लांट। तो इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का वो किस में प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है बच्चे वाटरमेलन एंड कुकुम्बर के अंदर, है ना। एक्सिलरी बर्ड्स से होते हैं ये, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर होता है बेसिकली। एंड कुकुरबिटेसी फैमिली का यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है? वाटरमेलन और कुकुम्बर है। ये हेल्प करता है इनको, हेल्पिंग देम क्लाइंब करने में सपोर्ट, एंकरेज के लिए है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ रूट, आइडेंटिफाई पार्ट्स लेबल्ड P, Q, R एंड S एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो आपको पता है दिस वन इज जोन ऑफ मैचुरेशन है, ये मैचुरेशन आ गया है ना, रीजन ऑफ मैचुरेशन है। दूसरा जो Q है वो इलोंगेशन है, इलोंगेशन का रीजन है ना। ये कौन सा है? दिस वन इज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। यहां पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ होगी, है ना। और ये जो आपका S दिया गया है ये क्या है? रूट टिप, रूट कैप है ये, जो रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप ऑप्शन देखें तो आपका जो ऑप्शन 4 है, P इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, Q इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, R इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड S इज द रूट कैप। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगेन देखिए मैच द कॉलम है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे मेज, राइजोफोरा, स्वीट पोटैटो एंड बनियान दिया गया है और उसके बगल में मॉडिफिकेशंस दिए गए हैं, रूट के मॉडिफिकेशंस हैं। तो आपको पता है कि मेज के अंदर कैसा होता है? मेज के अंदर स्टिल्ट रूट होता है। राइजोफोरा जो है, राइजोफोरा के अंदर रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, निमेटोफोर्स होते हैं, है ना। तो बी आ जाएगा इधर। स्वीट पोटैटो कैसा है? स्टोरेज है, स्टोर करके रखता है फूड को, तो स्टोरेज का मॉडिफिकेशन है। और बनियान ट्री के अंदर स्टेम से रूट्स निकलते हैं, प्रॉप रूट्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। होल्ड फाइलोटैक्सी के अंदर दिया गया है एल्स्टोनिया, तो ये तो ठीक है ना। फिर अगर उसके बाद देखें पल्विनस, देखें तो पल्विनस के अंदर दिया गया है सोलन लीफ बेस, करेक्टली मैच्ड, ये भी ठीक है। पिट्योल में दिया गया ग्रीन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द लीफ, तो ग्रीन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ द लीफ इज लैमिना, ये लैमिना होता है, इट इज नॉट पिट्योल, है ना। ये इनकरेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड स्टिप्यूल दिया गया है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस लीफ, ये भी ठीक है। तो यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट बिलोंग टू मस्टर्ड फ्लावर्स। मस्टर्ड फ्लावर ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रूसिफेरी। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा? दे आर नॉट पॉली एडल्फस स्टेमन्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव पॉली एडल्फस स्टेमन्स, ठीक है। टेट्रामेरस फ्लावर होंगे, सुपीरियर ओवरी होगी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो देखा क्रूसिफेरी का ही देखा था, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए फिर से पॉलीएडल्फस, एपीपेटलस, डायएडल्फस एंड मोनोएडल्फस की बात की गई है। तो जो पॉलीएडल्फस होता है ये होता है सिट्रस प्लांट, है ना। एपीपेटलस की अगर बात करें तो ब्रिंजल में एपीपेटलस होता है। डायएडल्फस की बात करें तो ये पी में प्रेजेंट होता है, और मोनोएडल्फस जो होगा वो चाइना रोज में होगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात की गई है, तो यहाँ पे मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये गलत है, इट इज डिफरेंशिएटेड। स्टोमेटा मोर ऑन द एडेक्शियल सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, बच्चे एडेक्शियल पे होता नहीं है, एबएक्शियल पे होता है, एपएक्सियल पे होगा, है ना। वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, तो यस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बंडल शीथ प्रेजेंट होते हैं,
ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट बताना है, तो यहाँ पे एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब्स है परफोरेटेड, ये ठीक स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, बच्चे इट इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स। तो ऑप्शन 3 जो है ये क्या होगा, इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट डाइकॉट। तो ये स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। द वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड स्कैटर्ड। स्कैटर्ड बच्चे आपको पता है कि मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है ना। स्कैटर्ड होते हैं जिसमें स्क्लेरेंकाइमाइटस डेड बंडल शीथ होता है, किस में होगा। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ये दोनों चीज़ें किसके अंदर होती हैं, तो ये होती हैं बच्चे मोनोकॉट स्टेम के अंदर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट मोनोकॉट स्टेम। अभी हमने देखा मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस होगा, है ना। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेंकाइमेटस है, वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर कॉलेनकाइमेटस। कॉलेनकाइमा कहाँ पे होगा, किसके अंदर होगा बच्चे, तो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉटिलिडोनस स्टेम, ये गलत है। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडोनस स्टेम, तो यस हाइपोडर्मिस जो होता है डाइकॉट प्लांट्स के स्टेम का, ये कैसा होता है, कॉलेनकाइमा का बना होता है। तो ऑप्शन मैकेनिकल सपोर्ट करता है उसको, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडोनस रूट। तो रेडियल वस्कुलर बंडल दिया गया है, रूट में होगा, रेडियल होता है। एक्सार्क जाइलम जो है ये भी आपके रूट में प्रेजेंट होता है, ये भी ठीक है। पिथ इज इनकॉन्सिपिक्वस, ये भी ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल बच्चे, कॉन्जॉइंट किस में होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट दे रहा है साइज ऑफ वस्कुलर बंडल इन लीफ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वीन्स। तो ये स्टेटमेंट जो है बच्चे ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे रहा है न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन दी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, डाइकॉट लीफ में प्रेजेंट होता है ना। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच एलिमेंट ऑफ जाइलम स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। कौन करता है बच्चे, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, cylindrical meristems which are responsible for producing secondary tissue। secondary tissue कौन करता है बच्चे, तो lateral meristem करता है ना। कैम्बियम जो है वो हेल्प करेगा, इंट्राफेसिकुलर एंड जो इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होंगे वो मिलके कैम्बियल रिंग बनाएगा और उससे सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है हमें। तो यहाँ पे मोनोकॉट के साथ दिया गया है फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट दिया गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ एब्सेंट होती है, दिस इज एब्सेंट। फिर दिया गया है सब्सिडरी सेल्स दिया गया है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, यस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। पैरेन्काइमा में दिया गया थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, बच्चे लिग्निफाइड नहीं होता, लिग्निंग जहाँ पे भी होगा वो डेड होगा, एंड पैरेन्काइमा जो है वो डेड नहीं होता है, लाइव टिश्यूज़ हैं। तो ऑप्शन ये गलत है। एंड डाइकॉट लीफ में रेडियल वस्कुलर बंडल दिया गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग द डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टोमेटा इक्वली नंबर ऑन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस, यूजुअली मोर इन नंबर ऑन लोअर एपिडर्मिस। तो बच्चे लोअर एपिडर्मिस में ये ज़्यादा होता है स्टोमेटा, मोर इन नंबर ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट लीफ। तो ये डाइकॉट लीफ में होता है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। वस्कुलर बंडल दिया गया है डिफर इन साइज नियरली सिमिलर इन साइज, डाइकॉट में डिफर इन साइज दिया गया है और मोनोकॉट में नियरली सिमिलर होते हैं। तो यस ये जो है आपका
दिस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बुली फॉर्म दिया गया है प्रेजेंट, यहां पे एब्सेंट, तो यहां पे ये प्रेजेंट होता है, दिस वन इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ, है ना। लीफ टाइप इसमें डॉर्सीवेंट्रल दिया गया है, तो डॉर्सीवेंट्रल जो है डाइकॉट लीफ होता है और आइसोबाइलेटरल जो है मोनोकॉट लीफ होता है, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन मेल कॉकरोच द जेनाइटल चैम्बर और पाउच कहाँ पे बच्चे प्रेजेंट होता है जेनाइटल चैम्बर, तो जेनाइटल चैम्बर प्रेजेंट होता है बच्चे 9th and 10th टेरगा के पास होता है, एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, hind end of the abdomen bounded dorsally by the 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. This one is the right answer. Next देखिए, which of the following is incorrect regarding frog? तो कह रहा है the ovaries are situated near kidney and there is no functional connection with kidneys. तो ओवरी का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये स्टेटमेंट ठीक है। A pair of oviduct arising from the ovaries open into the cloaca collectively through the Bidder's canal. तो बच्चे इसके अंदर ये स्टेटमेंट गलत है, because a pair of oviduct arising from the ovaries opens into the cloaca separately होता है बच्चे, है ना, collectively नहीं होगा, separately होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है, दिस वन इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्रॉग, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, एजर्शन दिया रहा है इन फ्रॉग द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे इन फ्रॉग क्या होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है साइनस वेनेसस वो ज्वाइन करता है राइट आर्ट्रियम पे, है ना। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा एंड द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, ठीक। और रीजन क्या दे रहा है, और सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनसस ज्वाइन द राइट आर्ट्रियम ऑन द फ्रॉग। तो यहाँ पे एजर्शन जो है वो ट्रू है, जो लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ये गलत होगा। नेक्स्ट देख, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है विच इज गिवन बिलो इज रिलेटेड विथ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम एंड प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखें तो ये किस तरीके का है बच्चे, ये कॉलमनर एपिथेलियम है और ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, देख रहे हैं आप, ये कॉलम शेप्ड है ना, तो कॉलमनर एपिथेलियम है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट ठीक है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ये भी ठीक है, टाइट जंक्शन जो है वो लीकेज को रोकता है ना। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग बोला जा रहा है। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है बच्चे, एडिपोज टिश्यू होता है आपका, इट इज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, है ना। फैट टिश्यूज होते हैं, फैट स्टोर करके रखता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा, जो डेंस रेगुलर जो है आपका, डेंस बोला गया है और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला जा रहा है, तो ये कौन सा है, दीज आर टेंडन्स एंड लिगामेंट। बोन की बात करें तो बोन तो स्पेशलाइज्ड है ना, तो यहां पर ये आ जाएगा, हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, तो ये सी आ जाएगा। और एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, इट परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जोड़ के रखता है नेबरिंग सेल्स को, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो आप देखें तो ऑप्शन 4 जो है इसके अकॉर्डिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच इन फीमेल कॉकरोच। तो जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच फीमेल कॉकरोच में कौन बनाता है, तो ये बनाता है बच्चे 7th, 8th एंड 9th स्टर्नाइड, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, हार्मोन्स, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है एक्सोक्राइन हार्मोन की बात की गई है, ये बच्चे बाकी चीज़ें सिक्रीट कर रहा है लेकिन ये नहीं है।
तो ऑप्शन स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पाथवे पूछा गया स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। तो जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसेज जो है, पाथवे जो है मेल फ्रॉग के अंदर, वो कैसे होगा बच्चे? वो होगा टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, यहाँ से बिडर्स कैनाल, यहाँ से यूनोजेनाइटल डक्ट एंड फिर क्लोएका। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज ऑल्सो फाउंड इन। तो कहाँ पे होता है बच्चे? ये प्रेजेंट होता है आपका फेरिंग्स के अंदर। कौन सा प्रेजेंट होगा? कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। कंपाउंड एपिथेलियम होता है बच्चे, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, फेरिंग्स में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज फ्रॉग एरिथ्रोसाइट्स आर। तो जो फ्रॉग के एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो कैसा होगा बच्चे? न्यूक्लिएटेड होगा और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन 3, न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ह्यूमन जो है इन्यूक्लिएटेड होता है, फ्रॉग के अंदर न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी। नेक्स्ट इज लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स विथ ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ ऑफ रूट्स इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक। तो ये किस में प्रेजेंट होता है बच्चे? पिस्टिया एंड आइकॉर्निया में होता है ना। इसको क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच बताया गया है। तो टैप रूट में दिया गया है कैरेट, ये ठीक है। एडवेंशियस रूट में स्वीट पोटैटो दिया गया, ये भी ठीक है ना। प्रॉप रूट बनियान ट्री, ये भी ठीक दिया गया है। स्टिल्ट रूट दिया गया टर्निप में। स्टिल्ट रूट बच्चे टर्निप जो है नहीं प्रेजेंट होता है। टैप रूट सिस्टम इनकरेक्ट, क्योंकि टर्निप में कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट मैच है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन गुआवा एंड चाइना रोज रिस्पेक्टिवली। तो फाइलोटैक्सी होती है बच्चे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो अगर आप गुआवा की बात करें तो गुआवा के अंदर कैसा होता है फाइलोटैक्सी? यहाँ पर लीव जो राइज करते हैं पेयर में करते हैं ईच नोट्स, और चाइना रोज में क्या करता है? ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, जहाँ पे एक लीफ राइज होगा हर नोट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है अपोजिट एंड अल्टरनेट इज द राइट आंसर। इसमें अपोजिट होगा, इसमें अल्टरनेट। रूट्स इन राइजोफोरा। तो रूट्स जो राइजोफोरा में जो होते हैं वो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, न्यूमेटोफोर्स है ना, जो ग्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज के लिए, जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग है। देखिए एलिमेंट्स दिए गए हैं जाइलम के और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिया गया है। तो ट्रैकियार्ड क्या होता है? ट्रैकियार्ड्स दे आर सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड होगा। तो यहाँ पे ये बी आ जाए, फर्स्ट आ जाएगा। वेसल कैसा होता है? वेसल जो होता है बच्चे लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, तो ये आ जाएगा। जाइलम फाइबर कैसा होगा? तो जाइलम फाइबर जो होते हैं ऑब्लिटर्ड होते हैं, सेंट्रल ल्यूमन प्रेजेंट होता है, तो ये थर्ड आ जाएगा। और जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है? दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ये फोर्थ आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन 3 जो है आपका इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पैरेन्काइमेटल सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इन रूट्स आर कॉल्ड एज, क्या कहलाता है? कंजक्टिव टिश्यूज कहलाता है ना। पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होते हैं, रूट्स के अंदर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा, ये क्या होता है बच्चे? इट इज कंपोज ऑफ सेल्स दैट हैज थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है एट द कॉर्नर्स ऑफ देयर सेल वॉल। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अननोन प्लांट है ए एंड बी, तो क्या है? हाइपोडर्मिस एब्सेंट दिखा रहा है, बी में कॉलनकाइमेटस दिखा रहा है ना। वस्कुलर बंडल रेडियल है और यहाँ पे कॉन्जॉइंट है। तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट किस में होता है? मोनोकॉट रूट में होता है।
मोनोकॉट रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। एंड ये जो होगा वो ये आपका डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कॉलनकाइमेटस होता है। वस्कुलर बंडल मोनोकॉट रूट का रेडियल होगा, डाइकॉट स्टेम का कॉन्जॉइंट होगा। एंडोडर्मिस मोनोकॉट रूट में डिस्टिंक्ट है, इसमें डाइकॉट स्टेम में सिंगल लेयर्ड है। एंड पेरिसाइकिल जो है पैचेस में प्रेजेंट नहीं होता है और डाइकॉट स्टेम में सेमिलेनर पैचेस में होता है। तो यहाँ पे ए जो है मोनोकॉट रूट है और बी क्या है, डाइकॉट स्टेम है। तो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एडिपोज टिश्यू दिया गया है, इट इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये स्टेटमेंट एजर्शन ठीक है, फैट स्टोर करके रखता है ना, स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स। और नेक्स्ट दे रहा है द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो रीजन भी ठीक है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर इफ बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी एज द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ए है ये फ्लैटेंड सेल अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये स्क्वैमस होगा, है ना। बी कैसा है, क्यूबाइडल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए बच्चे क्यूब शेप्ड में प्रेजेंट है, तो ये क्यूबाइडल है आपका, दिस वन इज क्यूबाइडल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लैटेंड सेल है, बी जो है फ्लैटेंड सेल्स हैं, तो यहाँ पे बी कैसा हो जाएगा, स्क्वैमस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर आप सी में देखिए तो कॉलमनर शेप्ड है और सिलिएटेड है, तो सिलिएटेड कॉलमनर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दिस वन इज सिलिएटेड कॉलमनर है। तो ए क्या है, क्यूबाइडल, बी वन इज स्क्वैमस एंड सी इज सिलिएटेड कॉलमनर। सो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 134th में क्या दे रहा है, द सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमन, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, ये ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट पॉलीसेक्राइड विच एक्ट एज मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस पे कर रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली मालवेसी। तो फैमिली मालवेसी में क्या होता है बच्चे, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो कैलिक्स है वो 5 होते हैं, कोरोला 5 होगा, जो एंड्रोशियम होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, न्यूमरस होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए फ्यूज दिया गया है। और गाइनोशियम जो है वो 5 कार्पल्स, ओवरी जो होगा सुपीरियर होगा और 5 कार्पल्स होते हैं, मल्टी कार्पलरी होते हैं, 5 से ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम। आपको पता है कि ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है, मोनोकॉट सीड है। यहाँ पे ये एंडोस्पर्म होगा, ए क्या है, एलिरॉन लेयर होती है, सी जो है स्क्यूटेलम है, राइट। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्लिम्यूल आ जाएगा। और डी क्या है, कोलियोराइजा है, ये कोलियोराइजा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन 1 ए इज एलिरॉन लेयर, बी इज एंडोस्पर्म, सी इज कोलियोप्टाइल और आपका डी जो है कोलियोराइजा दिया गया है। स्क्यूटेलम बच्चे यहाँ पे होता है, सी जो है आपका ये क्या है, ये कोलियोप्टाइल है, कवरिंग होती है ना प्लूम्यूल की। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर दिया गया। तो टेंड्रिल दिया गया है, इन पी के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स दिया गया है। तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट है।
थॉर्न्स इन सिट्रस दिया गया, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बट ये भी ठीक है। फिर कह रहा है थॉर्न इन बोगनवेलिया, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो बच्चे ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स नहीं होते हैं, ये स्टेम्स होते हैं। So this statement is incorrectly matched pair. Option 3 is the right answer. Staminode signifies, तो staminode क्या होता है? स्टेराइल स्टेमिन होता है, स्टेराइल स्टेमिन है ना। तो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एजर्शन क्या कह रहा है? हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैव सुपीरियर ओवरी। बिल्कुल सही है, हाइपोगाइनस फ्लावर जो होते हैं उसमें ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है। दिस इज वन इज ट्रू। और रीजन दे रहा है इन हाइपोगाइनस फ्लावर्स गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन while petals, sepals and stamens are situated below the ovary. तो ये रीजन भी ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 1 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन वैक्सिलरी एक्सटाइवेशन द लार्जेस्ट पेटल दैट ओवरलैप्स द टू स्मॉलर लिटिल पेटल इज कॉल्ड। क्या कहलाता है बच्चे? ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड। ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया K2+2 C4 A2+4। अभी हमने देखा था ये किसका है? क्रूसीफेरी का है, ब्रेसिकेसी का है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है ना। फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट फैमिली क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। दे हैव 4 सेपल्स विच आर फ्री दैट इज पॉलीसेपलस एंड शो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। गाइनोशियम कह रहा है बाइकार्पलरी विथ फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो बच्चे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन जो है नहीं होता है, इसमें पेराइटल प्लासेंटेशन होता है। पेराइटल प्लासेंटेशन होगा, तो ये गलत है। ए इज राइट, बी इज राइट, सी इज रॉन्ग। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी ठीक है। और फिर कह रहा है दे हैव पॉलीपेटलस क्रूसीफॉर्म कोरोला विथ वेलवेट एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन कैसा है बच्चे? इम्ब्रिकेट है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन कौन कौन सा ठीक है? ए, बी एंड डी। तो ए, बी एंड डी एंड, तो बच्चे इसमें जो आपका सेपल होगा वो तो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन शो करेगा, लेकिन जो कोरोला है उसके अंदर वेलवेट एस्टाइवेशन होता है। तो ई भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? ए, बी, डी एंड ई आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड लीफ डिफर्स फ्रॉम अ सिंपल लीफ इन। क्या होता है बच्चे? इसमें जो कंपाउंड लीफ होता है वो सिंपल लीफ से कैसे अलग होता है? क्योंकि मल्टीपल लीफलेट्स होते हैं। एज इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिप। तो यहाँ पे दे आर हैविंग अ नंबर ऑफ लीफलेट्स एज इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिप। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिगर शोज एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पे आपको पता है एक्साइल किस में होगा? ऑप्शन 4 में होगा। और किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है? सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर।